नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्दियों के दिनों में काफ़ी सारी बीमारियां अपने आप अपने प्रभाव का विस्तार करने लगती हैं, तकलीफ़ में डालने लगती हैं। जैसे लो इम्यूनिटी की वजह से कई प्रकार की होने वाली बीमारियां, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस और दमा के अटैक, ये सर्दियों के दिनों में बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बीमारी जो बीपी के बढ़ने के लक्षण पैदा करने वाली बीमारी है। बीपी सर्दियों में कई लोगों के हाई लेवल तक पहुंच जाता है। तो क्यों हाई लेवल तक सर्दियों में बीपी पहुंच जाता है, बीपी क्यों बढ़ता है, आज उसी के बारे में इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपसे निवेदन है, मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। वैसे तो बीपी एक ऐसा दोष है जो लगभग अपनी आयु वर्ग जितना बढ़ता जाता है उस हिसाब से बीपी भी बढ़ता जाता है। लेकिन बुजुर्गों में और आजकल के युवा पीढ़ियों में भी काफ़ी मात्रा में बीपी का दोष पाया जाने लगा है। और सर्दियों में तो देखा गया है कि काफ़ी सारे लोगों को बीपी बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक भी बढ़ जाता है। तो बात करूंगा मैं कि बीपी को सर्दियों के दिनों में किस प्रकार से बढ़ने में मदद मिलता है, कारण क्या है, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ है, ठंडियों के दिनों में जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड प्रवाह की नलिका होती हैं, वो प्रवाहिका नैरो हो जाती है, संकुचित हो जाती है। तो इसके वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है और बीपी रेज हो जाता है। इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी क्लाइमेट के वजह से या एटमॉस्फेयर में प्रेशर दबाव के वजह से भी कई बार सर्दियों में बीपी बढ़ जाता है। वेट गेन एक बहुत बड़ा कारण है। सर्दियों में ज़्यादा खाना खाते हैं लोग, ज़्यादा खाना खाने से, ओवर ईटिंग करने से और ख़ासकर खाने में ज़्यादा मात्रा में फैट्स या मटन, चिकन, इनका प्रयोग ज़्यादा करने से भी बीपी की मात्रा बढ़ जाती है। सर्दियों के दिनों में अक्सर लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसके वजह से भी कई बार बीपी ज़्यादा होने लगता है। उसके साथ साथ कई लोग ठंडियों के दिनों में अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक्स की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से कई बार बीपी बढ़ करके हार्ट अटैक की स्थिति भी पैदा हो जाता है। बीपी को नियंत्रित रखने के लिए सर्दियों के दिनों में कम से कम आप रोज़ाना एक रूटीन वर्कआउट एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें। कोशिश कीजिए आप इस एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन को नियमित रखने के लिए। जिन लोगों को पहले से ही बीपी रहता है उनको ज़्यादा सचेत होना चाहिए सर्दियों के दिनों में। उनके डाइट में जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका समावेश होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में कैफिनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल ही ना लें, अल्कोहल बिल्कुल ही वर्जित रखें। जो लोग घर में इंडोर रहते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या युवा वर्ग हैं, वो घर में रहते हुए अपने आप को थोड़ा बहुत काम में एंगेज ज़रूर रखें। बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो दिन भर घर में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति को डिस्टर्ब होने का मौका मिलता है और कई बार जो नलिका होती हैं, जो ब्लड को फ्लो करती हैं, वो संकुचित होकर के बीपी की मात्रा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ सर्दियों के दिनों में बहुत बड़े जैकेट, मोटे जैकेट वगैरह नहीं पहनने चाहिए। कम से कम आप 2-3 कपड़े पहन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा मोटे जैकेट पहनेंगे तो जो हार्ट में पंप होने वाला ब्लड है उसके फ्लो के लिए हार्ट को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में भी कई बार बीपी ऑटोमेटिकली रेज होने लगता है। जिनको पहले से ही बीपी रहता है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स को बराबर लेते रहें और एक नियमित समय के अंतराल पे बीपी का ज़रूर चेकअप करवाएं। दूसरी एक अहम बात मैं इसके साथ में ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि कई लोग बीपी की स्थिति को थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उनको कोई लक्षण पता नहीं लगता है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, जिनको कोई भी लक्षण नहीं है, उनको ज़्यादा सचेत होना चाहिए क्योंकि कई बार उन लोगों को बीपी रेज होने की स्थिति का जो है अनुमान शरीर में पता नहीं लग पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा लापरवाह होते हैं या ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं और कई बार आकस्मिक दुर्घटना
चाहे वो पैरालिसिस हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, इसका शिकार हो जाते हैं। तो अपना बीपी को नियमित रूप से चेकअप करवाएं, उस आधार पे दी गई दवाइयों को ले, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर्दियों के दिनों में भी आप बिल्कुल हेल्दी, फिट और स्वस्थ बन करके अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद ले सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।